जय मसीह की 2 जुलाई की प्रार्थना सभा में आपका स्वागत है। आज हम पवित्र प्रभु के गहरे वचन पर मनन करेंगे। आप मेरे साथ निकालिए जकरिया की पुस्तक 2 अध्याय 5 वचन। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो आप अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में BIBLE बाइबल लिखें। विश्वास करें, प्रभु आपका घर बना रहा है। आमीन। विश्वास से प्रार्थना सुने। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह स्वर्गदूत भेजकर आकाश के झरोखे खोलकर आपका घर बना रहा है। जिस कारण भी आपका घर टूटा हुआ है, वो कारण, वो समस्या, वो जादू टोना, वो झगड़ा, वो चुगली, वो सारी आदमखोर शक्तियाँ आपके घर से दूर जा रही है। आपका घर बनेगा। आमीन। वचन सुनिए, वचन पढ़िए। यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग के समान सरपना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। आमीन। आप भी अपने घर में आज ये प्रार्थना करें मेरे साथ कि हे प्रभु यीशु, मेरे घर की सैरपनाह आप बन जाओ। हे पवित्र प्रभु यीशु मसीह, मेरे घर की सैरपनाह आप बन जाओ। उत्पत्ति 15 अध्याय बताता है 1 से लेकर 3 वचन। अब्राहम नाम का एक व्यक्ति था, उसके कोई संतान नहीं थी। वो परमेश्वर के चरणों पर गिरकर कहता है, हे प्रभु, मेरे घर में कोई भी संतान नहीं। हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरी कोई भी संतान नहीं। मेरा घर कैसे बना रहेगा? 4 वचन बताता है, परमेश्वर ने उससे कहा, इसी साल तुझे एक प्यारा सा बेटा होगा। आपको भी आज प्रभु यही कह रहा है। आज जीवित परमेश्वर आपसे यही कह रहा है, तुम्हारे घर आशीष आ रही है, तुम्हारे घर छुटकारा आ रहा है। जब हम वचन को पढ़ते हैं, भजन संहिता 127 उसका 1 वचन कहता है, यदि घर को परमेश्वर ना बनाए तो घर के बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ है। आप भी कहें, प्रभु मेरा घर आप स्वयं बनाइए। हे राजाओं के राजा, मेरा घर आप बनाइए। हे पवित्र पिता यहोवा सृष्टिकर्ता, मेरा घर आप बनाइए। शैतान का एक ही टारगेट है, शैतान की एक ही योजना है। शैतान ने हर घर को बर्बाद करने के लिए सैकड़ों 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 दूत भेज रखे हैं। सैकड़ों सैकड़ों तरीके से वो आज जवानों को बर्बाद कर रहा है, छोटे बच्चों को बर्बाद कर रहा है, बुजुर्गों को बर्बाद कर रहा है, पति पत्नी को बर्बाद कर रहा है। लेकिन आप कहें, हे प्रभु मेरा घर आप बनाइए। जब कोई घर में एक व्यक्ति शराब पीने लगता है तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जब कोई घर से एक बच्चा कहीं दूर चला जाता है दुख में, पूरा घर, पूरे घर की शांति बर्बाद हो जाती है। आज आप भी जकरिया 2 अध्याय 5 वचन को पढ़ें और कहें, प्रभु मेरे घर में चल और फिर। भजन संहिता 68 और उसका 6 वचन में परमेश्वर स्वयं कहता है, मैं दुखी लोगों का घर बसाऊंगा, मैं विधवाओं का घर बसाऊंगा, मैं अनाथों का घर बसाऊंगा। इसलिए आप भी एक ही बात कहें, आपका कोई भी दुख हो, आपकी कोई भी समस्या हो, आप एक ही बात कहें, हे परमेश्वर मेरा घर बसाइए। हे परमेश्वर मेरा घर बसाइए। पहला पतरस और उसका 2 अध्याय 5 वचन कहता है, वो आत्मिक घर बनते जाते हैं। आप कहें, प्रभु मुझे अपना आत्मिक घर बनाइए, प्रभु मुझे अपना पवित्र घर बनाइए। प्रभु के वचन में लिखा है, भजन संहिता 113 के 9 वचन में, परमेश्वर बांझ के घर को बाल बच्चों की आनंद करने वाली माता का घर बनाता है। वो आपके घर को बनाना चाहता है। हालेलुया। वो आपके घर को बनाना चाहता है। आमीन। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 3 वचन कहता है, वो घर में आनंद मनाते हैं,
वो अपने घर में आनंद मनाते हैं। परमेश्वर अब आपके घर में आनंद देना चाहता है। परमेश्वर अपने वचन को पूरा करके यीशु मसीह आपके घर में आनंद देना चाहता है। यशायाह बताता है 58 अध्याय 12 वचन, तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर से बसाएंगे। तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। तेरा नाम टूटे हुए बाड़े का सुधारक और पथों को ठीक करने वाला पड़ेगा। आमीन। आप कहें, प्रभु मैं तो बहुत बेकार आदमी हूँ, प्रभु मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ। मैंने एक बहुत प्यारी सी एक विश्वासी की कहानी पढ़ी। एक बहुत भयंकर शराबी था और वो अपनी पत्नी को मारता था, और उसकी एक बेटी थी, वो उसको भी बहुत पीटता था, और वो रोज शराब के लिए पैसे मांगता था। और वो एक मिल में काम करता था, और वो जब भी मिल में जाता था रोज शाम को शराब पी कर आता था। उसकी छोटी सी बेटी छिप जाती थी। उसकी पत्नी भी बेचारी रोज शाम को सोचती थी आज किसी तरह हमारा अच्छा दिन कट जाए। किसी ने कहा उसकी बेटी से, बेटी तू बहुत छोटी है, तेरा दुख बहुत बड़ा है, तो रोज शाम को कहा कर, प्रभु यीशु हमारे घर आ जा, प्रभु यीशु तू हमारे घर आ जा, प्रभु यीशु तू हमारा घर बना, शांति का घर, प्रेम का घर। वो बेचारी ऐसी करने लगी। वो रोज स्कूल में जाने से पहले, स्कूल में घर आते ही जब उसके पिता शराब पीने की आहट होती, जैसे ही शाम होती वो बेटी रोती और यही कहती, एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, 3 दिन बीत गए, 4 दिन बीत गए और महीना बीत गया। उसका पिता तब भी शराब से भरपूर था और वो बेटी रोज यही कहती रही, प्रभु मेरे घर आ जा। एक दिन उसका पिता मिल में काम कर रहा था। अचानक एक भाई ने उससे कहा, तुझे अपनी दशा पर दुख नहीं आता? उसने कहा, बहुत आता है, बहुत बहुत आता है। उसने कहा, सामने वहाँ प्रभु यीशु मसीह के लोग प्रार्थना करते हैं, मेरे साथ प्रार्थना में आ। वो प्रार्थना करने के लिए गया और उसने वहाँ वचन को सुना और उसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे ही शाम हुई उसने फिर शराब पी ली, फिर अगले दिन ऐसे, फिर अगले दिन ऐसे। लेकिन उसकी बेटी को रोते रोते 3 महीने हो गए थे और वो रोज जाकर अपनी बेटी को ऐसे ही पीटता था। एक दिन वो रात को घर नहीं पहुंचा और सड़क के एक खड्डे में गिर गया और वो वहीं पड़ा था। पानी का खड्डा भरा हुआ था और वो बस एक ही बात कह रहा था, अब मैं मर जाऊंगा, अब मेरा घर उजड़ जाएगा, अब मेरा घर उजड़ जाएगा। उसी क्षण उसने वहाँ एक ज्योति देखी और एक हाथ अपनी ओर आता हुआ देखा। उसने कहा, मैं यीशु मसीह तुझे इस खड्डे से निकालने आया हूँ। भजन संहिता 107 के 20 वचन में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन से खड्डों में पड़े हुए लोगों को निकालता है। और परमेश्वर ने उससे कहा, आज के बाद तू अपनी बेटी को हाथ नहीं लगाएगा, आज के बाद तू शराब नहीं पिएगा। और उस दिन से वो आवाज़ सुनकर उसका हृदय भय से भर गया, उसका हृदय डर से भर गया। भजनकार भजन संहिता 112 का 1 से लेकर 3 वचन में कहता है, धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है, उसका घर आशीष पाता है, उसका वंश धन संपत्ति पाता है। यही बात यशायाह 61 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके स्थान फिर बसाए जाएंगे। पूर्व काल पड़े हुए खंडरों को वे फिर से घर बनाकर उनमें बसेंगे। उजड़े हुए नगरों को परमेश्वर आपके द्वारा फिर से खड़ा करेगा। आमीन। और लास्ट का वचन यशायाह 65 अध्याय 21 वचन कहता है, आप घर बनाकर उनमें बसेंगे और दाख की बारियां लगाकर उनका फल खाएंगे। आमीन। आप कहें, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, मैं आप पर विश्वास करता हूँ, आप सच में मेरा घर बसा रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखें। पवित्र प्रभु जी, राजाओं के राजा, जितने लोग मुझे भारत देश में सुन रहे हैं,
भारत देश के 28 स्टेट में प्रभु जी, 8 प्रभु जी केंद्र शासित प्रदेशों में, जो जिस घर में, कार में, प्रभु दुकान पर, अपने ऑफिस में, विद्यालय में, प्रभु जी आउट ऑफ इंडिया जो मुझे जहां सुन रहा है, जिस हाल में, बीमारी में सुन रहा है, जेल में सुन रहा है, प्रभु जो जहां जिस समस्या में मुझे सुन रहा है, प्रभु उसके घर में जाकर शांति दो और उनका उजड़ा हुआ घर फिर से बसाइए। इस जुलाई में प्रभु, इस 2021 की 2 जुलाई में प्रभु, मेरा प्रार्थना है जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करा है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, पवित्र प्रभु यीशु के नाम से उनके घर बसाए जाएं। हर उजाड़ने वाली शक्ति को मैं बांध देता हूँ, हर भूत प्रेत को मैं बांध देता हूँ, हर दुष्टात्मा को मैं बांध देता हूँ जो घरों को उजाड़ रही हैं, उन सारी शक्तियों को बांध देता हूँ। जो लड़ाई कलेश की आत्मा पति पत्नी को उजाड़ रही है, मैं उनको बांध देता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में बांध देता हूँ। उन सारी बुरी लतों को जो जवान बच्चों को बर्बाद कर रही है, यीशु मसीह के नाम से बांध देता हूँ। धन्यवाद पवित्र प्रभु, आपके नाम से इनके घर बने प्रभु, आपके नाम से इनके घर बसें हर तरीके से प्रभु, हर तरीके से इनका घर बसाइए, इनका घर बसाइए, इनका घर बसाइए। कोई ज्योति बहन है आप प्रभु, आपका घर बना रहा है, आपका नाम रेनू है प्रभु, आपका घर बना रहा है, आपका नाम ओम प्रकाश है प्रभु, आपका घर बना रहा है। ओ कई लोग जो बेचारे लड़ाई में हैं, उनका घर प्रभु बना रहा है। अब विशाल प्रभु आपका घर बना रहा है यीशु मसीह के नाम से, यीशु नासरी के नाम से। जोहन प्रभु आपका घर बना रहा है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बलबीर प्रभु आपका घर बना रहा है। अय्यूब प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है। होली गोस्ट इनका घर बनाए, यीशु मसीह के नाम से इनका घर बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। जगपाल परमेश्वर तुम्हारा घर बना रहा है, धर्मपाल प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है, और ज़ायन प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है यीशु मसीह के नाम से। जो लोग विश्वास के साथ हाथ फैलाकर प्रार्थना सुन रहे हैं, जो लोग अपने फ़ोन के डिस्प्ले पर हाथ रखकर सर झुकाए हुए प्रार्थना सुन रहे हैं, उनका घर बनाया जाए, उनका घर बनाया जाए, उनका घर बनाया जाए। संजय आपके पास घर नहीं, प्रभु आपका घर बना रहा है, प्रभु आपका घर बना रहा है। करुणिया प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारा घर बना रहा है। यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते हैं। प्यारे प्रभु जी, मनप्रीत का घर बनाइए। मैं आत्मा में से कई सारे रोते हुए लोगों को देख रहा हूँ। मंजीत परमेश्वर का आत्मा तुम्हारा घर बना रहा है। आप विश्वास से कहें प्रभु आप मेरा घर बना रहे हैं। धन्यवाद, आपका घर बन रहा है। जो मुझे आप भारत के बाहर से सुन रहे हैं, आप भी सच में प्रभु को धन्यवाद दें। होली गोस्ट आपका घर बना रहा है, जीवित लॉर्ड आपका घर बना रहा है, अलाइव फादर आपका घर बना रहा है। यीशु मसीह के नाम से बी हील एवरी सिक पर्सन, हर एक बीमार चंगा हो जाए, हर एक बीमार देह में यीशु की ताकत आ जाए और घर में शांति आ जाए, हर एक उजड़ा हुआ घर बस जाए। प्रभु अपने लोगों के संग आइए, प्रभु अपने बच्चों के संग आइए, इनके घर बनाइए। अनुज आत्मा में मैं देखता हूँ प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है, पवित्र आत्मा तुम्हारा घर बना रहा है। एंजल प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है। रिया प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है। मुकेश प्रभु तुम्हारा घर बना रहा है। हर कलेश जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। आमीन।